ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा खर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान व रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। आज की ये जलसा-ए दस्तार फ़ज़ीलत की तक़रीब सईद जामिया मुहम्मदिया ज़ीनतुल क़ुरान के मुअज़्ज़ज़ तलबा की दस्तार फ़ज़ीलत का ये खूबसूरत बंधन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़िमीन की इस इंतज़ाम को, मुआविनीन के इस ताआवुन को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन आज का ये दिन और आज के ये लम्हात उन बच्चों के वालिदैन के लिए भी किसी खुशी से कम नहीं, किसी एजाज़ से कम नहीं कि जिनके बच्चे आज इस अज़ीम पंडाल में जामिया मुहम्मदिया ज़ीनतुल क़ुरान के स्टेज से हिफ्ज़ुल क़ुरान की असनाद और क़ुर्रा होने की दस्तार लेकर आज अपने घरों को तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। यकीनन हाफिज़ वाजिद रिज़वी साहिब की ये इस इलाक़ाए पहाड़ में एक बहुत बड़ी कोशिश है, काविश है, और यकीन कीजिए इसकी जिस अंदाज में तहसीन की जाए, जिस अंदाज में इनको तबलीग पेश किया जाए वो कम है। मैं और आप देखते हैं कि इस वक्त लिबरलिज़म लिबरलिज़म सोचें, सेकुलरिज़म लोगों की प्रोपेगेंडे और दीन बेजार लोगों की जो रेशा दवानियाँ हैं वो किस अंदाज में दीनदार लोगों को उनके पीछे आंखें बंद करके लगी हुई हैं। लेकिन मुबारक है उन लोगों के लिए, बेदार बख्ती है उन लोगों की जो इस ज़माना नागुफ्ता बे में भी अपने दीन मतीन के साथ क़ल्बी अपने तावन का सिलसिला जारी व सारी किए हुए थे और आज भी जारी व सारी किए हुए हैं। यह कुरान किसी आम चीज़ का नाम नहीं है। इस कुरान के लिए हमारे सारे असलाफ ने अपनी सारी की सारी जिंदगियां सर्फ की हैं। इस कुरान के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। इस कुरान के लिए मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। यह कुरान कोई आम शय का नाम नहीं। इस कुरान में अल्लाह ने शिफा भी रखी है, इस कुरान में अल्लाह ने हर एक दवा भी रखी है, इस कुरान में अल्लाह ताला ने हर एक मर्ज के लिए शिफा भी रखी है। और ये कुरान सुबह क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए राह निजात भी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये सहीफ़ा इनक़िलाब है, ये किताब हिदायत है। इस कुरान को लोगों ने पढ़ा और हिदायत के सितारे पर पहुंच गए, औजे सुरैया तक पहुंच गए। लेकिन आज बदकिस्मती है, कभी जड़ा वाला का वाकया हमारे सामने पेश होता है। अरे ये बदबख्त अपनी अंग्रेजी किताब को क्यों नहीं जलाते? अरे ये बदबख्त अपनी उस नापाक किताब को क्यों नहीं जलाते? जब भी जलाने की बारी आती है मुसलमानों की इस अजीम किताब, मुसलमानों की इस इल्हामी किताब को ही क्यों जलाया जाता है? इसलिए कि याद रखना 56-57 हमारे इस्लामी ममालिक, सारे के सारे 56-57 इस्लामी ममालिक और उनके जितने भी सरबराहान हैं वो इनके सामने आज बेहिस हो चुके हैं। आज हमारे अंदर वो गैरत मौजूद नहीं है, आज हमारे अंदर वो ईमान की तवानाई मौजूद नहीं है। कलंदर लाहौरी हकीम उल उम्मत ने इरशाद फरमाया था, दिलों में वो सोच बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोजा, कुर्बानी और हज सब बाकी हैं मगर तू बाकी नहीं है। ये कुरान
जिंदगियां बदलता है। यह कुरान इनकलाब आफरी किताब है, लेकिन क्या वजह है? कभी सूडान में हमारे किताब को जलाया जाता है, कभी हालैंड में कुरान पाक को जलाया जाता है, इसलिए कि आज हमने कुरान पाक के तकद्दुस का ख्याल नहीं किया। हमारे घरों में अलमारियों में ये रखा हुआ कुरान, हम किस कदर उसको पढ़ते हैं? कितने हैं आप में से वो सतूदा सिफात लोग कि जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा तक पढ़ा हो, जिनको कुरान पाक के मानी तक आते हो? आज मिर्जा जहलमी जैसा बंदा आके अहले सुन्नत के गयूर अवाम के अकायद को बर्बाद करने की नापाक कोशिश करता है। इंजीनियर बंदा हो, किसी मदरसे का फाजिल ना हो, किसी मदरसे से उसने पढ़ा तक ना हो, सिर्फ इंजीनियर हो और आके अहले सुन्नत के अकायद को बर्बाद करने की कोशिश करे। उसकी वजह यह है कि हमारे 70% से ज्यादा उलमा भी ऐसे हैं जिनका कुरान से कोई रिश्ता नहीं। कुरान पढ़ना तो आता है, तफसीर नहीं आती, तर्जुमा नहीं आता, अहकामुल कुरान की जो आयात है वो नहीं आती। इसके अलावा हमारे कुरान पाक के साथ ज़ौक़ नहीं रहा, तगोदाश नहीं रही। और हमारी आवाम का भी यही हाल है। शेर पढ़े जाए तो सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा जाए तो कोई नहीं बोलता सुभान अल्लाह। ये वाहिद आस्ताना है पाकिस्तान के चुनिंदा आस्थानों में, यह आस्ताना है कि जिनकी कुरान वालों से निस्बत है और कुरान की इनके साथ निस्बत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम सबको आज के इस प्लेटफॉर्म से ये अहद करने की ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह हमने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुरान पाक का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह मेरे इन चलित कलिमात को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। थे तो वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजरे फरदाओ। आपकी इन्हीं अकीदतों में चूँकि वक्त बड़ा कलील है, खिताब के लिए हरीपुर से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना आगा अब्दुर्रहमान तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब ज़ीशान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। नाराए तकबीर। घोड़िया तो सारे हाथ चुको, जरा ऊंची आवाज़ में बोलो नाराए रिसालत। जड़ावाला में गुस्ताखी हो, सूडान में हमारे कुरान की तौहीन हो और अज़मत कुरान का जलसा हो और आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बोले, नहीं ऐसे नहीं, जरा जज्बे के साथ नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।